हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1M UFC। और भैया जिस चीज का इंतजार था इतने दिन से वो घड़ी आ चुकी है। यूनाइटेड ने अपनी तीसरी साइनिंग जो है उसका हियर वी गो हासिल कर लिया है। कल रात में यूनाइटेड और एटलांटा ने रास्मस हॉयलैंड के लिए टर्म्स जो थे एग्री होने वो पूरे कर लिए हैं। एंड यहाँ पर फेब्रिजो की रिपोर्ट की अगर हम माने तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 70 मिलियन की स्ट्रेट अपफ्रंट फी है, 5 मिलियन के ईजी एडॉन्स हैं और 10 मिलियन के डिफिकल्ट एडॉन्स हैं जो कि यूरोज में। अगर डेविड ऑनस्टीन की माने तो डेविड ऑनस्टीन का कहना है कि 75 मिलियन यूरोस के आपकी स्ट्रेट अपफ्रंट फी है और 10 मिलियन के आपके एडॉन्स हैं। वहीं अगर हम सैमुअल लकस की बात करें तो वो पाउंड में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 64 मिलियन पाउंड की स्ट्रेट अपफ्रंट फी है और 8 मिलियन के एडॉन्स हैं। डी मार्जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 65 मिलियन पाउंड्स के आपकी स्ट्रेट अपफ्रंट फी है और 8.5 मिलियन की आपकी एडॉन्स वैल्यू है। अब क्योंकि रिपोर्टर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, आपके जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं और खासकर जो सबसे दो रिलायबल आपके सोर्सेज हैं ऑनस्टीन और फेब्रिजियो, उन दोनों का कोटेशन काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। तो अब हमें एक्चुअल प्राइस पता नहीं है कि हमने कितना पे किया है स्ट्रेट अपफ्रंट, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि हमने अपने जो हमारा वैल्यू होनी चाहिए थी प्लेसमेंट की इस डील के लिए उससे ज़्यादा ज़रूर पे किया है। अब देखो, इसमें आप बहुत सारे नेगेटिव्स निकाल सकते हो, बहुत सारे पॉजिटिव्स निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि अब ये डील हो चुकी है तो हमें इस चीज़ पर डिस्कशन करना ज़रूरी है कि इसके बाद अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं रास्मस हॉयलैंड से। अब थोड़ा सा अगर हम इनिशियल टॉक्स में बात करें तो देखो, सीधी साफ बात यह है, मैं आप हम सब एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे दिन से कि यूनाइटेड के पास पैसा अगर है तो वो क्यों हैरी केन के लिए नहीं जा रहे अगर वो 75 से 80 मिलियन रास्मस हॉयलैंड के लिए खर्च करने को तैयार है। और कल जब हियर वी गो हो गया, कल जब हमें फी स्ट्रक्चर सुनने को मिला, पता चला, तो सारे फैन बेस का एक ही सवाल था कि आखिरकार हमने हैरी केन के लिए क्यों नहीं अप्रोच किया। अगर आप 75 मिलियन की बेट डाल ही रहे हो तो फिर आपने मार्केट में जाकर अदर ऑप्शंस क्यों नहीं एक्सप्लोर किए। और अगर आपको हालैंड के कंपटीशन में हॉयलैंड को लेकर आना था तो फिर आपने शुरुआत में क्यों नहीं पे कर दिया, आपने इतना क्यों डिले किया, क्योंकि आपने फिगर तो वही मैच किया जो एटलांटा डिमांड कर रही थी। अब देखो, 100 बात की एक बात है, देर से आए दुरुस्त आए। अब जो आपके टेनैक को प्लेयर चाहिए था वो उनको मिल चुका है, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन लेवल जो है ना फैन बेस का वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस टैग होता है उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है फैन बेस की कि भाई अगर यूनाइटेड ने या किसी भी क्लब ने इस प्लेयर के लिए इतना पैसा खर्च किया है तो फिर तो ये इंस्टेंट हिट होगा आते ही आते। ये तो टाइम 2-3 महीने ले ही नहीं सकता, इसको गोल स्कोर करने पड़ेंगे। और जो चीज़ आपके जैक ग्रिलिश के केस में हुई थी, जो चीज़ आपके डार्विन न्यूनेस के केस में हुई है और जो चीज़ आपने फेस की अभी लेट्स से कि कुछ हद तक कोडी गैक्पो के केस में, वो सिचुएशन यहाँ पर आपके हॉयलैंड को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप कंपीट जिससे कर रहे हो वो है अर्लिंग हालैंड, और क्योंकि स्कैंडिनेवियन नेशन से आप भी आ रहे हो, वो भी आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी मोर और लेस सेम ही है, हालैंड हॉयलैंड दोनों के नाम में सबको पता है क्या है। यूनाइटेड के लिए आखिरी बार प्रीमियर लीग में 20 गोल स्कोर पता है कब किए थे और किस प्लेयर ने किए थे? जिस साल हमने अपना आखिरी टाइटल जीता था, सर एलेक्स का वो आखिरी कैंपेन, उसमें रोवेन वन पर्सी के 26 गोल थे प्रीमियर लीग सीजन के अंदर। और तब से लेकर अब तक हमने फाल्काओ को साइन किया, हमने कवानी को साइन किया, इब्राहिमोविच को साइन किया, लुकाकू को साइन किया, और एक आधा प्लेयर अगर मैं भूल रहा हूं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रोनाल्डो को साइन किया। बट किसी भी प्लेयर ने प्रीमियर लीग के अंदर 20 गोल वाला सीजन प्रोड्यूस करके दिया नहीं है। और क्यों मैं 20 गोल वाले सीजन पे एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर हैरी केन की बात करो, अगर आप मोहम्मद सलाह की बात करो, अगर आप अगर आप यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की बात करो, तो ये सारे प्लेयर्स जितने भी टॉप गोल स्कोरर्स रहे उन्होंने टीम को लीड किया है बाय एन एग्जाम्पल। और अगर आप सलाह की बात करोगे तो जब से वो आया है लिवरपूल में, उसने हर साल एज द लीडिंग गोल स्कोरर सीजन फिनिश किया है फॉर लिवरपूल। यूनाइटेड के केस में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कमी रही है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, कितने गोल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रास्मस हॉयलैंड से, कितने गोल्स वाकई में उनको हमें देने चाहिए। तो देखो, अगर आप एक रियलिस्टिक अप्रोच देखो कि यूनाइटेड ने नंबर 9 क्यों साइन किया, बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ प्रूवन गोल स्कोरर अप फ्रंट, तो कम से कम 15 लीग गोल्स तो एक्सपेक्ट करेंगे ही हम, कम से कम 15 प्रीमियर लीग गोल्स तो स्कोर करे रास्मस हॉयलैंड। क्योंकि फिर अभी अगर आप गोल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे हमारे प्लेयर्स के बीच में तो बहुत ज़्यादा ऑड है, क्योंकि जहां एक तरफ आपके रैशफोर्ड ने 19 गोल स्कोर किए हैं तो वहीं आपके ब्रूनो फर्नांडिस ने 8 या 9 गोल स्कोर किए। तो प्रॉब्लम वही है कि जैसे अगर आप सिटी की बात करो, सिटी का गोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो अगर मेजर चंक गोल्स
हालैंड स्कोर कर रहा है तो फिर उनके डबल डिजिट में और भी गोल स्कोरर्स आ जाते हैं। या फिर अगर आप क्रिएटिविटी की बात करो तो क्रिएटिविटी में भी, क्योंकि हमारे पास आगे अफ्रंट क्लिनिकल प्लेयर्स नहीं थे, तो ब्रूनो के जो इतने ओवर पावर्ड स्टैट्स जनरेट हो सकते थे वो नहीं जनरेट हो पाए। अब सोचो उसने 35 बिग चांसेस क्रिएट किए, लेकिन उसके बावजूद उसने जितने गोल स्कोर, मतलब जितने गोल्स असिस्ट किए वो सिर्फ 8 थे। तो मेजर डिफरेंस है ना यहाँ पर। सेम चांसेस क्रिएट करके आपके केविन डी ब्रुयने ने 16 असिस्ट रजिस्टर किए, बट उसके ब्रूनो के ठीक आधे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप हॉयलैंड क्या प्रोवाइड करेगा अगर हम उसकी बात करें, तो डेफिनेटली यार यहाँ पर गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, बेटर टीम प्ले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेटर पोजिशनल प्ले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ जो रैसमस हॉयलैंड प्रोवाइड करेगा वो है होल्ड अप प्ले एंड डिफेंसिव वर्क रेट। हाँ ठीक है, उसने सिर्फ 9 गोल स्कोर किए हैं लीग में एटलांटा के लिए, वो एक सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू रहा सारे फैन बेस के लिए कि क्यों हम सिर्फ एक ही प्लेयर पे फोकस करें। और कायदे में हमारा यहाँ पर 75 मिलियन पे करने का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि हमने सिर्फ और सिर्फ रैसमस हॉयलैंड पे ही फोकस किया। अब यूनाइटेड 3 प्लेयर साइन कर चुकी है, आपका आंद्रे ओनाना, मेसन माउंट एंड यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड। अब हॉयलैंड कब डेब्यू करेंगे आपका ये सवाल होगा, तो हो सकता है 2 दिन के अंदर इनका जो मेडिकल है वो पूरा हो जाए और ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए क्लब की तरफ से, एंड देन ही माइट ज्वाइन यूनाइटेड फॉर द गेम अगेंस्ट लेंस, जो कि 5 तारीख को है, 5 अगस्त को खेला जाने वाला है। तो 10-12 दिन होंगे हॉयलैंड के पास टीम के साथ जेलअप करने के लिए। एंड आई थिंक कितना भी टाइम मिले, लेकिन सीजन शुरू होने से पहले अगर 10 दिन भी मिल रहे हैं वो बहुत नेसेसरी थे इस प्लेयर के लिए और स्क्वाड के लिए भी, इस प्लेयर को समझने के लिए। एंड स्पेशली जो टेनेक फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं उस फुटबॉल को इवॉल्व करने के लिए आपको और टाइम चाहिए होता। तो एक चीज़ अच्छी है कि यूनाइटेड ने सीजन खत्म होने से पहले, प्री सीजन खत्म होने से पहले 3 डील्स फाइनलाइज कर लिए। लेकिन अब अगला सवाल ये कि हु इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट प्लेयर। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि यूनाइटेड अब इसके बाद जो है अमराबाद के लिए मूव करेगी। हमेशा से प्रायोरिटी एक स्ट्राइकर ही था, उसके बाद बाकी प्लेयर्स ऑन द लिस्ट थे। फेब्रिजो की रिपोर्ट की माने अगर हम, तो फेब्रिजो का कहना है कि अब एक बार जब ये डील फाइनलाइज हो जाएगी तब उसके बाद यूनाइटेड विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट सोफियान अमराबाद ऑन बोर्ड। और अगर यहाँ पर लेट्स से कि हैरी मैग्वायर जाते हैं क्लब छोड़ के, तो एक्सेल डिसासी के मैक्सिमम चांसेस हैं क्लब को ज्वाइन करने के। अब देखो जितने हमने साइनिंग्स की हैं उसके कंपैरिजन में हमने यहाँ पर आउटगोइंग्स ना के बराबर किए। अभी तक अगर आप फंड जनरेशन की बात करो, जितना हमने सेल्स जनरेट किया है, तो सिर्फ एंथनी लैंगर ने हमें 15 मिलियन दिए। बाकी आपके अगर आप बात करो ज़िदान इकबाल की, तो सिर्फ उन्होंने हमें यहाँ पर 1 मिलियन प्रोवाइड किया है। और अगर आप बात करो बाकी प्लेयर्स की, तो वो भी 780 के और 800 के पर गए हैं। फ्रेड के केस में गलतासरे 10 मिलियन ज़्यादा पे करने को तैयार है नहीं। यूनाइटेड एक्सपेक्ट करिए कि 20 मिलियन तक मिल जाए, मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी। वेस्ट हैम के केस में एक चीज़ ज़रूर है कि वेस्ट हैम मैकटोमने और मैग्वायर दोनों को लाना चाहती है, बट मैकटोमने के केस में हमें फ़ी मिल भी जाएगी। मैग्वायर के केस में सबसे बड़ा इशू जो है वो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर। अब फ़ी स्ट्रक्चर क्या, वेज स्ट्रक्चर जो आपका मैग्वायर का है। कोई भी क्लब मैग्वायर को उनके करंट वेज पर ऑफर नहीं कर सकता नई सैलरी, नया पैकेज, क्योंकि इफ़ ही इज़ अर्निंग 185K पर वीक, तो वेस्ट हैम जैसा क्लब जो कि यूरोप में कम्पीट कर रहा है, वो भी यूरोपा लीग में और रेगुलर है भी नहीं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा इतना हेफ्टी वी। तो यहाँ पर अब यूनाइटेड को एक ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और मैग्वायर को खासकर ये चीज़ एग्री करनी पड़ेगी कि अगर मुझे अपना इंटरनेशनल करियर बचा के रखना है और अगर मुझे अपना करियर बचा के रखना है, तो मुझे एक नए मूव की ज़रूरत है। और वो अगर प्रीमियर लीग में मुझे वेस्ट हैम के तौर पे मिल रही है, जहाँ पर मैनेजर खुद चाहता है मुझे लेकर आना, तो मुझे ये डील फाइनलाइज कर लेनी चाहिए विद अ लेसर फी स्ट्रक्चर। तो उसी केस में यूनाइटेड विल बी एबल टू सेल मैग्वायर फॉर 30 मिलियन 35 मिलियन मैक्स। जो कोर्ट के उन्होंने 45 मिलियन वो तो मिलने से रहा, लेकिन हाँ मैकटोमने के केस में ज़रूर आप थोड़ा हार्ड बॉल प्ले कर सकते हो, क्योंकि उनको गैलेगर चाहिए था, गैलेगर उनको मिल नहीं रहा वेस्ट हैम को। तो यहाँ पर डेफिनेटली वेस्ट हैम चाहेगी कि उनको एक मैकटोमने जैसा प्लेयर मिले जो कि वर्सेटाइल है, CDM भी खेल सकता है, नंबर 8 भी खेल सकता है, नंबर 10 भी खेल सकता है, राइट बैक सेंटर बैक भी खेल सकता है, तो एक कंप्लीट पैकेज है। तो इन दैट केस यूनाइटेड वहाँ पर हार्ड बॉल प्ले कर सकती है एंड दे कैन गेट अराउंड 35 to 40 मिलियन फॉर मैकटोमने, मिल सकते हैं वो, मैं उस चीज़ पर तो कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन मैग्वायर के केस में ये बात हम नहीं कह सकते। अब देखो जितनी भी हमने साइनिंग्स की है ना, उसमें हमने 2 साइनिंग्स पे ओवर पे कर दिया। आपके लास्ट ईयर एटलांटा को ज्वाइन किया रैसमस हॉयलैंड ने, लेकिन अगर आप नंबर्स देखोगे तो 50-55 मिलियन ज़्यादा हमें पे करना नहीं चाहिए था, बट हम 75 मिलियन स्ट्रेट अपफ्रंट फी देकर आ रहे हैं, वहाँ 20 मिलियन हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। मेसन माउंट के केस में 1 ईयर रिमेनिंग था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, चेल्सी बेचना चाह रही थी, मेसन माउंट क्लब छोड़ना चाह रहे थे, बट उसके बावजूद हमने वहाँ पर जाकर 55 मिलियन पे किया।
तो यहाँ से हम अगर 30 मिलियन बचा लेते तो अभी तक शायद सोफियान अमराबाद की डील भी हमारी पूरी हो गई होती। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें मैनेजमेंट लेवल पर, तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है हमने, क्योंकि इनिशियल जो टॉक्स आपने रखी वो 45-50 मिलियन की थी, फिर आपने जाकर 25 मिलियन अपना प्राइस रेस कर दिया। अब इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, जो कि एक एंगल हमने कल रात में डिस्कस भी किया था कि या तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सेल है वो प्रोसेस बहुत नज़दीक है कंक्लूड होने से, और इसीलिए इनके पास इतना पता है कि इनका जो पूरा लोन था वो वेव ऑफ होने वाला है, जितना भी डेट था वो वेव ऑफ होने वाला है, इसलिए मार्केट में जाके पैसा खर्च कर सकते हैं। दूसरा ये है कि या तो फिर प्लेयर्स रुकने वाले हैं और उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब हम पैसा क्लब में इन्वेस्ट करेंगे, और क्योंकि अब हम डिविडेंड्स निकाल नहीं सकते तो हम थोड़ा अपना इमेज जो है वो बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों तौर पर हमने काफ़ी बड़ा ब्लंडर किया फाइनेंशियल्स बेसिस पर, जिस प्लेयर को हम लेकर आए, क्योंकि इतना पैसा जब आप किसी प्लेयर के लिए पे करते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन लेवल जो है ना अनरियलिस्टिक हो जाता है। अब कंपैरिजन होगा, प्राइस टैग देखा जाएगा, आपने सैंचो के केस में सेम गलती की, आपने एंटनी के केस में सेम गलती की, और लुकाकू वाले केस में भी सेम गलती थी। बहुत सारे प्लेयर्स हमने पॉगबा, मैग्वायर इसी तरीके से साइन किए हैं। अभी तक सिर्फ 2 प्लेयर्स जिनके लिए हमने 50-55 मिलियन से, लेट्स से 3 प्लेयर, लीचा, कैसेमीरो एंड ब्रूनो, सिर्फ इन 3 प्लेयर्स ने अपना जो प्राइस टैग है ना वो जस्टिफाई किया है। अब हॉयलैंड के आने से डेफिनेटली रैशफोर्ड के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम होगा, लेकिन हमें बहुत और गोल स्कोरर्स चाहिए हैं, हमें मल्टीपल गोल स्कोरर्स जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको इस लेवल से राइज करना है तो फिर आपको यहाँ पर अपने विद इन द स्क्वाड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। एंटनी नीड्स टू स्कोर गोल्स, ही नीड्स टू असिस्ट गोल्स एज वेल। हमारा जो सेट पीस एरिया है वो सबसे वीक है, हमें सेट पीस टेकिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपका रैसमस हॉयलैंड इज 6 फुट 3 इंच, तो अभी हमारी जो एक वीकनेस है ना सेट पीस पर, हम क्लिनिकल नहीं है, स्कोर नहीं कर पाते, हम बुली हो जाते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं दूर होगी, होनी भी चाहिए। अब देखो रैसमस हॉयलैंड इज नॉट रोनाल्डो वाला प्लेयर जो कि मतलब 25-25 24-24 यार्ड से शूट लेगा गोल कर देगा, बट ही इज अ चिचरीतो काइंड ऑफ अ प्लेयर, ही इज अ एडिनसन कवानी काइंड ऑफ अ प्लेयर, फॉक्स इन द बॉक्स वाला प्लेयर। होल्ड अप प्ले के मामले में ही इज मोर लाइक आपका हैरी केन, अ यंगर वर्जन ऑफ हैरी केन। तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली है। एंड यूनाइटेड की अब अगर आप पूछोगे कि लीग यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई एट बेयर मिनिमम वी हैव टू क्लोज द गैप टू मैन सिटी, वो इस साल की एक्सपेक्टेशंस हैं। प्री सीजन खत्म होते होते थोड़ा बहुत गेम टाइम मिल रहा है जो भी रैसमस हॉयलैंड को, उससे उनको थोड़ा सा अपने आप को जल्दी करने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि पहला गेम आपका वूल्स के अगेंस्ट है एंड इट्स अ लो ब्लॉक टीम। सीजन की शुरुआत पिछली साल हमने हार के की थी, इस साल हम वो नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम इस सीजन में जाते में कम से कम पॉइंट्स ड्रॉप करें, और जो रिकॉर्ड हमारा होम पर था लास्ट ईयर वही रिकॉर्ड हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें अवे फ्रॉम होम। क्योंकि जो गुंजाइश की बात करते हैं ना हम, के स्कोप फॉर एरर्स एंड स्कोप फॉर मिस्टेक्स, वो मैन सिटी देती नहीं है। भले ही मैन सिटी ने महारेज बेच दिया, भले ही मैन सिटी यहाँ पर एक आधा प्लेयर और बेच देगी, गुंडोगन भी सेल कर चुके हैं वो, बट स्टिल मैन सिटी का स्क्वाड, प्लेइंग 11 और फुटबॉल क्वालिटी बाकी टीम्स के कंपैरिजन में बहुत हाई है, इवन आफ्टर सेलिंग महारेज एंड गुंडोगन। तो यहाँ पर देखते हैं भाई हम किस तरीके से डील करते हैं सिचुएशन से। लेकिन आप लोग बताइए मुझे कि आपके हिसाब से रैसमस हॉयलैंड से आप कितने गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्या यूनाइटेड यहाँ पर किसी और नंबर 9 को लेकर आ सकती थी? आपको लग रहा था कि यूनाइटेड शायद हैरी केन के लिए अगर जाती तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, और आपके हिसाब से यूनाइटेड सोफियान अमराबाद को लेकर आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? एंड आपको क्या लगता है कि ये टेन हैग का जो ऑब्सेशन है सर्टेन प्लेयर्स के रिगार्डिंग, ये हमें मजबूर कर रहा है मार्केट में ज़्यादा पैसा पे करने के लिए, या फिर ये हमारे मैनेजमेंट की गलती है? एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए 1MUFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।